अपने खेती बाड़ी और जमींदारा ही करते हैं और पशुपालन ही। और क्योंकि हम जब वहाँ से भैंस लेने के इरादे से गए थे, भैंस न महंगी होने की वजह से हम गाय लेकर आए। गाय भी कोई हमारे पास 10, 20, 50 नहीं थी, 1-2 गाय थी गाड़ी के अंदर और खुली गाय थी। और जो गाय ली थी हमने, काफ़ी दूध की गाय थी और 10-10, 15 लीटर दूध था उनके नीचे। और गाय को आप गाड़ियों में 10 किलोमीटर दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ मशवरा कर रखा था, कोई गाड़ी आ रही है, भीड़ बना रखी थी और भीड़ ने ही आगे इकट्ठा कर दिया। अब मेरे पास जब 1 अक्टूबर को हमारे पास ये कांड हुआ था और 1 अक्टूबर से 5 दिन पहले मेरे पास भैंस थी, मैं उसको बेच के और गया था। वो भैंस दूध नहीं दे रही थी, मैंने कि कोई वहाँ से भैंस लेकर आऊँगा। और वहाँ भैंस ना मिली, फिर मैं गाय लेकर आया था। अब जिस दिन से ये हुआ तो भैंस तो क्या लूँगा, क्योंकि बीमारी में और काफ़ी बर्बादी हो गई। पैसा छीन लिया, 75,000 रुपये की मेरी गाय थी, वो गाय भी छीन ली उन्होंने। 35,000 रुपये जेब में से निकाल लिए और पैसे क्या छोड़ेंगे कि बदन में कपड़े भी नहीं छोड़े उन्होंने। अब तो परिवार ऐसे ही, वैसे कुछ मदद भी की है, जैसे मुसलमानों ने अपने कोई दे देता है 10,000 को 20,000, अपने बस ऐसे ही गुजारा हो रहा है अपना। अजमत नाम है जी मेरा, अजमत खान। अब पहलू खान के साथ था, मेरे पड़ोसी है पहलू खान भी, साथ में ही बिल्कुल हमारे एक ही परिवार है सबका। हाँ मेरी भी थी, हाँ अलग अलग थी, हमारे अलग अलग गाड़ियों में थी, ये नहीं था अलग अलग में ले रखे थे। वो तो गौशाला ले गए कि पता नहीं कहाँ ले गए। हाँ वो तो हमने करा दी, वो उसी टाइम करा दी थी। नहीं, उन्होंने बोला वो कोर्ट से मिलेंगी तुम्हारे लिए। अब जब तक वो कोर्ट से मिलेंगी नहीं, वो तो खराब हो जाएगी जो खेती। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि गाय पालने वाले जो मवेशी पालते हैं वो उसे बेच नहीं सकते हैं स्लॉटर हाउसेस के लिए। अगर वो बेचेंगे तो उनको जुर्माना हो सकता है, या अगर वो गाय पकड़ी गई या भैंस पकड़ा गया तो उनका खर्चा। क्या इस बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है किसी माध्यम से कि गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला उसको बेच नहीं सकता है जब वो गाय दूध न देने लगे या भैंस दूध न देने लगे? अगर वो बेचने के लिए मना करते हैं तो सरकार अपना कानून निकाले, हमारे पास से खरीदे या कुछ भी करे, अपनी गौशाला के अंदर रखे, हमें अच्छा है। अपने अपनी अपनी उसमें रखे, अपनी कस्टडी के अंदर रखे, हमें तो उससे फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारे जो खल्लड़ पशु हैं, जो दूध नहीं देती है, जो हम क्योंकि जो दूध देने वाली गाय भैंस होती है, जो उनको ही चारा नहीं मिलता है हमारे पास गरीब आदमियों को, तो खाली पशुओं को कैसे हम चरा सकते हैं। इससे अच्छा तो यह है कि अपने सरकार कुछ भी उनके लिए कुछ भी कर सके, अपनी गौशाला के अंदर लेवे और हमारे पास हमको पैसा दे देवे, कुछ तो मिले हमारे लिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम इससे ये अच्छा होगा कि हम उनको रखना ही छोड़ देंगे, रखेंगे नहीं। अगर ऐसा ही धंधा चलता रहा तो हम इसको तो छोड़ देंगे, अपने कोई खेती बाड़ी मजदूरी ही करेंगे फिर। क्योंकि पशु लाना जब बेकार हो जाएगा, जब रास्ते में तकलीफ हो जाएगी, आदमी की मरने की नौबत आ जाएगी, तो फिर तो ये मरने से अच्छा तो ये इसको छोड़ देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब ये रहा मतलब उसका, जो मैं ड्राइवर वहाँ से किया था, गाड़ी की थी, वो अर्जुन नाम की ड्राइवर गाड़ी थी। जितना जुल्मखार मैं था इतना ही उसको मारना चाहिए था। उसको तो उसी टाइम मेरे सामने एक थप्पड़ भी नहीं दिया और हाथ देखा, उसके हाथ में पहुंची बंधी हुई थी और उसी टाइम भगा दिया गया उसको। नहीं, जितना मैं ला रहा था उसकी गाड़ी में, इतना उसको मारना चाहिए था। क्यों उसको भगाया गया वहाँ से, और वहाँ उसकी क्यों गाड़ी निकाल दी गई अब तक, और उसकी गाड़ी क्यों अरेस्ट नहीं की उन्होंने अब तक? गाड़ी को भी निकाल दिया गया उसकी को, और हमारे ऊपर उल्टा केस भी लगा दिया गया। प्रशासन की तरफ से तो कुछ सहयोग नहीं मिला है। प्रशासन की तो आप बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चपरासी होता है जो, वो भी नहीं पहुंचा अभी तो वहाँ तक, हमारे घर पर तक भी। भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कितने मरे हो, कितने बीमार हो, कितना हुआ है, जो काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, हम अपने घर से ही लगा रहे हैं। शायद हो सकता है, जब उसको बचा दिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या मैं भी बच सकता था। जब उसी को भगाया था, ये समझो कि आप, जब जितना जुल्मखार मैं था, मेरे पास कोई टोपी नहीं थी, कुर्ता नहीं था, मेरे पास यही लिबास था, और मैं वो दोनों एक साथ ड्राइवर बैठे हुए थे, तो शायद बच सकता था। जब उन्होंने उसको निकाल दिया तो मुझको भी निकाल सकते थे। मेरे को क्यों मारा, उसको क्यों छोड़ दिया? भाई ला रहा था, उसकी गाड़ी थी तो। मैंने भी मिनिस्टर से बात किया था। अर्जुन का ये कहना है कि ये बात गलत है, हिंदू वाली बात नहीं आई है।
क्या आपने सुना था? हमने सुना था, उन्होंने जैसे उसको उतारा था एक साइड में गाड़ी से, तो उसने जो दूसरा था उन्होंने कहा था भाई इसके हाथ में ये उसमें गाड़ी मूर्ति रखी हुई थी और धागा जो मार रहे थे उन्होंने कहा था कि भाई ये तो हिंदू है, इसको छोड़ दो। मैंने खुद ने सुना था और उसमें बंदे को पहचानता हूँ, नाम भी हमारे याद है बंदे जो हमने उसमें FIR में लिखवाए हैं। हमने FIR में हमने नाम लिखवा रखे हैं, ये भी नहीं कि हम नाम नहीं लिखवा रखे हैं, कागज जिंदाबाद है। नहीं, नाम हमने सुने हैं हमने और FIR के अंदर दर्ज करवाए हैं, और जो FIR के अंदर हमने नाम दर्ज करवाए हैं वो तो अभी तक पुलिस ने पकड़े भी नहीं है। अभी तो जो आपका है वो कहाँ पहुँचा? अभी कहाँ उनको, अभी तो हमने जैसे वो कोटपुतली में। जी, ओम ओम हुकम, सुधीर, राहुल, जगमाल, और ऐसे तो बहुत नाम है वहाँ पे जो काफी सुने थे हमने। आपस में ये कह रहे थे कि भाई है ना जगमाल तो इसमें ये काम करो और वो फलाना तुम इसमें डीजल निकालो। एक ने बोला था भाई पेट्रोल ले आओ, तो दूसरे ने ये बोला था कि मैं जब औंधा मुंह पड़ा हुआ था तो भाई इनकी गाड़ियों में से निकाल लो डीजल, इनकी गाड़ियों में डीजल होगा। गाड़ी हमारी बराबर में खड़ी हुई थी जहाँ हम पिट रहे थे। अब ये तो बहरोड में हादसा हुआ था तो पुलिस बता रही है कि बहरोड के ही हैं कहीं के हैं, हमें तो कोई उनसे पहचान में वो वैसे कोई नहीं है, क्योंकि हमारा गांव भी वहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे है। ये अजमत भाई, ये जैसे नजीब की अम्मी ने बताया कि पुलिस के साथ उनका कैसा रवैया, आप बताइए पुलिस क्या केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था या वो डायरेक्ट आप लोगों ने जो लिखाया उससे वो FIR में लिख दिया? नहीं, अब तो पुलिस वालों ने जो पहले तो उन्होंने पहलू खां के एक्सपायर होने से पहले 2 तारीख से पहले तो पुलिस का रवैया बहुत खराब था। पुलिस का रवैया इतना, वहाँ का रवैया भी इतना खराब था कि हमारे जो रिश्तेदार मिलने जा रहे थे हॉस्पिटल में वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा था। जब वो पहलू खां का एक्सपायर हो गया शाम में, तो उसके बाद में पुलिस थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। वहाँ पे तो ये बोल रहे थे कि अच्छा हुआ तुम मौके पे पुलिस आ गई, नहीं तो ये 5 को भी मार देते हम। हाँ, उसने अपना बयान दे दिया था उसी मौके पे। वो तो पहले ही हुआ था, जो बाद में नॉर्मल हुई थी ना पुलिस से। हाँ, हाँ ये कह रहे थे वो, और जबकि हमारे पास वो कागज मौजूद थे। RBF मतलब गुरूर तक लगाया है, गुरूर तक लगाया कि तो मैं कौन सा लगाया था? हाँ, पशु क्रूरता कौन सा है।